आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन से फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं और फंक्शन का एड्रेस किसी एक वेरिएबल में पुट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, फंक्शंस को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। यहाँ तक कि जो फाइल रीड करते हो, कोई भी आप काम करते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं एक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं आज इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूं और यही वीडियो बेस बनेगी आगे जितने भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उन सब के लिए। तो लाइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि यार फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बाद फंक्शन इतने पावरफुल क्यों होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनको कैसे कैसे आप लोग यूज करते हो। तो लाइए स्टार्ट स्पीड से। तो सबसे पहला जो टाइप है ना वो फंक्शन स्टेटमेंट। तो नॉर्मल फंक्शन जो है ना इसको बोलते हैं ये लोग फंक्शन स्टेटमेंट। तो फंक्शन उसका नाम से हेलो लिख दिया मैंने, एंड देन उसके अंदर कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट करवाने के लिए हेलो लिखवा दिया मैंने। तो ये आपका हेलो प्रिंट करे जब भी आप कॉल करोगे। तो देखो, आपके पास फंक्शन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है फंक्शन की डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन कि आपने फंक्शन का नाम लिखा, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके अंदर कोड लिख दिया, ये फंक्शन डेफिनेशन है। इससे फंक्शन डिफाइन करा आपने, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने आपको बताया। अब अगली चीज आपके पास, इसको कॉल करने के लिए क्या होता है, फंक्शन का नाम लिखो और सर्कुलर ब्रेसेस, इसको बोलेंगे हम फंक्शन इन्वोकेशन, फंक्शन इन्वोकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपने सिंपली कॉल करा, ये आपका प्रिंट कर देगा हेलो। अब नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, इसके साथ अपने फंक्शन के अंदर कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, बस वो वैलिड होना चाहिए। तो आप कोई पैरामीटर लो, वहाँ पे टॉप पे लिखो कुछ भी नाम, आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी पास हो सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे नंबर पास कर लेता हूँ, स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ, एक एरे पास कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट पास कर लेता हूँ, कुछ भी पास कर सकते हैं एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। आपको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये प्रिंट करा हमने, 10 प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, देन आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक, तो मस्त आपका चल रहा है ये। अब इसके बाद अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, अगर मान लो मैं फंक्शन को खाली छोड़ दूं और ऊपर मैंने पैरामीटर डिक्लेयर कर रखा है तो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बिना चलाए, ठीक है, आपको देना होगा कमेंट में, रिप्लाई करो इसका जो भी है, उसके बाद चेक करना। ठीक है, तो जस्ट से हेलो करते हैं एंड देन एम्प्टी भेजते हैं। तो कहीं भी अगर आप कुछ पास करते हो ना और आपने फंक्शन कॉल करा और उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करा तो उसकी जगह अपने आप अनडिफाइंड चला जाता है। ठीक है, तो देखो इसको एक बारी। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो हेलो अनडिफाइंड प्रिंट करा इसने क्योंकि मैंने कुछ पास नहीं कर रखा था। अब इसके साथ सेम चीज़, अगर आप अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करते हो, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है क्या, आपको अनडिफाइंड मिल जाता है। तो मतलब कि अगर आप कुछ पास नहीं करते या रिटर्न नहीं करते, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये एक मेजर चीज़ है कि जहाँ आपके पास कुछ नहीं होता है ना वहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिल जाता है मेजरली। यहाँ पे देख लो एक बार ध्यान से। तो जस्ट यहाँ पे आपका हेलो भी अनडिफाइंड हो गया, मतलब पैरम आपका अनडिफाइंड हो गया और जो रिटर्न वैल्यू आई थी वो भी आपकी अनडिफाइंड हो गई। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप कुछ रिटर्न कर देते हो, रिटर्न कुछ भी कर दिया आपने, 10 20 कुछ भी कर दिया तो वो रिप्लेस हो जाएगा, बस इतना सा है। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर आप एक टाइम पे मतलब कि अलग अलग इंस्टेंसेस पे अलग अलग टाइप की वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर। ठीक, इफेक्ट लगा के आप चाहो तो एक बार ये कर दिया, एक बार स्ट्रिंग कर दिया, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी कर दो रिटर्न, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहला मैंने टाइप आपको समझा दिया कौन सा, फंक्शन स्टेटमेंट, कि इसमें खाली फंक्शन का नाम लिखो। ठीक है, फंक्शन लिखो, फंक्शन का नाम, पैरामीटर पास करना है करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, अगर कॉल करते वक्त पास नहीं करोगे तो उसके साथ अनडिफाइंड चला जाएगा। रिटर्न करना है करो, नहीं करना आपकी आपकी मर्जी। उसके बाद अगर जो आप रिटर्न करोगे वो आपका रिटर्न हो जाएगा, नहीं करो तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। बस सिंपल से केसेस आपके। तो ये हो गया अपना फंक्शन स्टेटमेंट। अब अगली चीज जो है ना, जो मैंने बात कही थी, फंक्शन आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि फैंसी वर्ड है किसके लिए, कि फंक्शन आर ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। मतलब कि जैसे फंक्शन, जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप एक वेरिएबल लिया आपने ए इक्वल्स टू 10 एंड देन आप क्या कर सकते हो, लेट बी इक्वल्स टू ए कर दिया आपने, एंड देन आप इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो सभी को पता है इसका आंसर कि बी प्रिंट करूंगा तो भाई 10 आएगा। ठीक, अगर आप ये कोर्स देख रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब इसके बाद आप सेम काम एक एरे के लिए भी कर सकते हो कि आपने एक एरे लिया, ठीक है, और उसको यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, एक वेरिएबल का एड्रेस आप अगले वेरिएबल में असाइन कर सकते हो या एक वेरिएबल की वैल्यू आप अगले वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास असाइनमेंट पॉसिबल है। ठीक है,
अब आपके फंक्शन को अगर आप ट्रीट करते हो ना वेरिएबल की तरह, तो आप एक फंक्शन का एड्रेस, बेसिकली जो मैंने बोला था ना फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन उसकी किसी और वेरिएबल में आप पुट कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने यहाँ पे करी है। तो जैसे मैं एक वेरिएबल का एड्रेस एक वेरिएबल के अंदर पुट कर सकता हूँ, वैसे ही मैं एक फंक्शन का एड्रेस एक वेरिएबल के अंदर पुट कर सकता हूँ, और इससे इससे जन्म होता है एक फंक्शन का जिसका नाम होता है टाइप का फंक्शन एक्सप्रेशन। तो लाओ लिख लेते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या है ये वाली चीज सिंपल है। आपने वेरिएबल लिया एफ एन कंटेनर, ठीक है, इक्वल्स टू फंक्शन एफ एन कंसोल डॉट लॉग आई एम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस एफ एन कंटेनर के अंदर इसका एड्रेस चला गया। तो अगर आप एफ एन कंटेनर कॉल करोगे ना, तो आपका इधर वाला फंक्शन चलेगा, मतलब कि ये डेफिनेशन चलेगी इस कॉल के ऊपर, ये डेफिनेशन चलेगी क्योंकि आपने इसका एड्रेस इसे पास कर दिया। क्लाउड क्लियर करते हैं एंड देन इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और टर्म होती है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन कुछ नहीं है, जब भी ना आप किसी फंक्शन को नेम नहीं देते हो, जैसे कि यहाँ पे ये नाम डालना ऑप्शनल होता है क्योंकि इसका एड्रेस यहाँ पे जा चुका है, तो मैं इसके थ्रू अब जानूंगा। तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, एक एनोनिमस फंक्शन हो गया। तो कभी भी आप फंक्शन को नेम नहीं देते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको उसको बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, आई एम ऑल्सो एनोनिमस, क्योंकि जो देखो नाम होते हैं वो हमारे लिए, देखो यहाँ पे नाम देना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को इसके थ्रू अब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे नाम देने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन। चलिए, तो जस्ट आपका आई एम अ एनोनिमस, आई एम एन एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हैं इसको। तो चलिए, तो ये हो गया। इसका यूज केस बहुत जगह यूज होता है। इसका यूज केस होगा आपका हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर, ये जो बिहेवियर है ना, इसका यूज केस होगा बाद में कि आपने किसी वेरिएबल स्टोर करवा दिया फिर उसका पास कर रहे हो, तो वो काफी जगह यूज होता है। ठीक है, तो अगली चीज आपकी आ गई इफी। इफी का ना, जब देखो लेट और कॉन्स्ट नहीं थे, ठीक है, तब वार बहुत ही दिक्कत देता था। ठीक है, तो उसके अराउंड काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। और जैसे कि इफी क्या होता है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। जैसे अगर आप कोई चेस वाली साइट बना रहे हो, chess.com बना रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहोगे, यूजर के पास आते ही सबसे पहला एक इनिट फंक्शन होना चाहिए जो हमेशा रन करना चाहिए अपने आप, जो चेस का बोर्ड बना दे। तो ऐसे बहुत सारे काम जो आपको यूजर को करके देने होते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इफी यूज करोगे। तो इफी क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सारा कमेंट कोड कमेंट करता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ। तो जस्ट क्या है, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन ही आपके पास, फंक्शन एफ एन एंड देन आई एम इफी, आई एम इफी। तो इसको ना कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब बनाते हो ना इसको, तभी आप कॉल कर देते हो, आई विल रन ऑन माई, तो ये अपने आप ही रन होगा, इसको आपको रन करने की जरूरत नहीं है। और पहले मैंने बताया कि जब आपके पास लेट और कॉन्स्ट नहीं थे, तब यही तरीका था चीज़ों को बचाने का, अच्छे से करने का। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन आप नॉर्मली लिखिए, उसके अराउंड इसको कवर करके सर्कुलर ब्रेसेस लगा दोगे, तो मतलब फंक्शन था ये। ठीक है, इसको हमने कॉल भी कर दिया उसी टाइम, तो ये बनते ही कॉल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इफी। क्लियर करा मैंने, कोड चला दिया अपना, तो इफी अपने आप ही चल जाएगा। इसका यूज केस बाद में रिक्वायर जब मैं पढ़ाऊंगा कि रिक्वायर कैसे काम करता है, इंटर क्वेश्चन होता है। इफी अगर किसी ने कह दिया कि भाई मुझे लेटर कॉन्स्ट के बिना मुझे पैरामीटर पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन वेरिएबल पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल पॉल्यूशन होता है जो होता है, वो उसको मुझे प्रिजर्व करना है, मतलब कि पॉल्यूशन वाली चीज दिक्कत आती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्लोजर के अंदर इसका यूज केस काफी सारा होता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी जैसे कि जेक्वेरी हो गई, ये इफी का यूज कर रही होती हैं। तो इफी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो इफी हो गया अपना। अब इसके बाद आते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का जो जन्म हुआ है ना, लोग मानते हैं सिंटेक्स छोटा करने के लिए हुआ, नहीं नहीं मेरे दोस्त, इसका यूज केस ऑफकोर्स सिंटेक्स छोटा करने के लिए हुआ है, लेकिन रिएक्ट की आत्मा है ये। क्योंकि बाइंड करने से आप लोग में बाद में बाइंड पढ़ाऊंगा, तो बाइंड से काफ़ी दिक्कत होती है, दिस का बहुत दर्द होता है लोगों को। तो जिसको दिस समझने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एरो फंक्शन आए हैं रिएक्ट के लिए। तो रिएक्ट जब सीखोगे तो ये एरो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी से बताता चल रहा हूँ कि किस चीज़ का क्यों जन्म हुआ है। इसका जन्म इसलिए हुआ है कि आपको इनिशियली बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको पोल्यूशन कम करना होता है। तो उस केस में कि आपका वेरिएबल कहीं और उसको छेड़ ना दे बाहर का बंदा आके। ठीक है, फंक्शन आपको पता ही है, एक्सप्रेशन से आप काफी सारे काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका जन्म हुआ। एरो का सिंपल से फंक्शन होता है आपके पास। लेट देखो एफ एन इक्वल्स टू
जैसे आपको एक ही काम करना है ना, जैसे कि एक नम लिया और आप सिंपल यूँ काम कर सकते हो, नम एंड देन रिटर्न नम इंटू नम, नम इंटू नम, ठीक है। तो ये तरीका है नॉर्मल को लिखने का, ठीक है। अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न को भी स्किप कर सकते हो और इसको भी स्किप कर सकते हो। तो छोटे मोटे फंक्शन जो है ना आप नॉर्मली लिख सकते हो इससे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी नंबर पास होगा तो उसका ये नंबर टू नंबर करके आपको टर्न कर देगा। इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम एक बार के लिए, एफ एन एंड देन इसमें पास कर दिया 5। तो जब रिएक्ट पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे इसका एरो फंक्शन का, ठीक है। वहाँ इसकी आत्मा बसी हुई है, ठीक है। 25 आ गया आपका आंसर। अब डिस्कस कर लेते हैं, हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होता है, स्टेटमेंट जो नॉर्मल होता है। इसमें कुछ पास करोगे पैरामीटर तो आपको वो पैरामीटर ले लेगा, कुछ रिटर्न करोगे तो वो रिटर्न कर देगा, नहीं करा तो आपको अनडिफाइंड दे देगा। इसके बाद फंक्शन आपके क्या होते हैं, वेरिएबल जैसे होते हैं। तो आपका जन्म हुआ फंक्शन एक्सप्रेशन का, ठीक है, जिसमें आप एक फंक्शन का एड्रेस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो तो उसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। इसके बाद एक और चीज़, आप फंक्शन को बनते ही कॉल कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे यूज केसेस होते हैं इसके। इसके लिए बोलते हैं इसको इफ़ी, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम समझते हैं कि ये फर्स्ट क्लास रिटर्न का मतलब क्या है और इसके मायने क्या क्या हैं, इससे क्या क्या नए नए पैराडाइम खुल जाते हैं, ठीक है। आप फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। और पहला काम जो आपको मैंने दिखाया वो क्या था, आप असाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगला काम क्या था जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत में नहीं बताया आपको, जैसे आप फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल पास कर सकते हो। जैसे आप ये फर्स्ट चीज़ है असाइनमेंट वाली चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, इससे हमारा क्या बना, फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन के कई सारे मायने होते हैं। अगला मायना क्या है इसका, कि जैसे आप ना एक वेरिएबल को, वेरिएबल कैन बी पास्ड एज अ पैरामीटर, एज अ पैरामीटर। तो ऐसे ही आप एक फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर। देखिए ध्यान से, ध्यान देखना इस चीज़ को। तो अगली चीज़, जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ स्मॉलर फंक्शन, फंक्शन स्मॉलर एंड देन कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हेलो आई एम स्मॉलर, आई एम स्मॉलर, ठीक है। और मैं जैसे देखो, अगर मैं से हेलो के अंदर पास करता हूँ एक एरे, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं बोलोगे कि भैया वो तो वेरिएबल ही है, हाँ पास कर सकते हो। तो मैं इसी तरीके से एक फंक्शन को भी पास कर सकता हूँ एक फंक्शन के अंदर। तो इतना कोड चलाते हैं इसको, इफ़ यू तो अपने आप चलता रहेगा आपका। इसका हेलो 1 2 3 वो आ गया आपका जो आपको पता था, ठीक। अब इस तरीके से मैं एक फंक्शन को भी पास कर सकता हूँ। तो मेजर मेजर चीज़ ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पे स्मॉलर पास करा है। स्मॉलर पास करना मतलब क्या है कि मैंने स्मॉलर का एड्रेस पास करा है, ठीक है। बेसिकली आपके पास पैरम के अंदर क्या आएगा, इसका एड्रेस आएगा। देखते चलाते हैं इसको हम, एंटर प्रेस करते हैं तो फंक्शन स्मॉलर लिखा हुआ आ गया। ये इसमें कोड क्यों चला, पहली चीज़ कि फंक्शन चलता तब है जब इसको इसको कॉल करोगे। आपने सिर्फ से हेलो बनाया देन पास कर दिया, अगर मैं इसको पैरम को यहाँ पे नीचे कॉल कर दूँ तो कोड भी चल जाएगा। और आपको अभी बैठ के ट्राई करना होगा और बताना होगा मुझे कि इस कोड का एग्जैक्टली मैं कमेंट करता हूँ, सारी चीज़ें कमेंट कर दी मैंने, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, पहले क्या प्रिंट होगा बाद में क्या प्रिंट होगा। तो मेरा कहना क्या है, देखो आपका हेलो होगा देन फंक्शन पैरम होगा देन पैरम का कोड चल जाएगा। और अगर मैं उसमें से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करता हूँ, लेट आर वेल, तो वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आर वेल, ठीक। मेरा तो भाई ये कहना है, आप लोग अपना बता देना। तो हेलो फंक्शन एंड देन जब मैंने कॉल करा तो इसके अंदर कोड चल गया, हेलो आई एम स्मॉलर लिखा हुआ आ गया और उसके बाद आपके पास यहाँ जो रिटर्न वैल्यू है वहाँ पे प्रिंट हो गई। तो अगली चीज़ जो है कि आप वेरिएबल को पास कर सकते हैं पैरामीटर की तरह। इसी तरीके से मैं सेकंड लाइन को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो आप फंक्शन को भी पास कर सकते हो बिकॉज फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, बिकॉज फंक्शन ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। तो इससे जो पैराडाइम खुलता है ना, आपके पास कॉल बैक्स हैं, आपके पास कॉल बैक्स हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, मतलब कि कॉल बैक्स आप लोग बाद में पढ़ोगे जो पढ़ाऊंगा मैं,
ठीक है, जिससे आप जितने भी काम होते हैं, फीचर जो होती हैं, पहले शुरुआत में हर एक लेवल पे फाइल को रीड करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, इमेज डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए सबकी कंफर्मेशन एक कॉल बैक देता था। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हारे पास काफी सारे हायर ऑर्डर फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि मैप, रिड्यूस, फिल्टर, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे इसका यूज केस होता है। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये हो गया। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? जैसे मैंने एक वेरिएबल को, इस पार्ट को कमेंट करता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल को रिटर्न करा एक फंक्शन से, एक वेरिएबल को मैंने रिटर्न करा एक फंक्शन से, मैं एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता हूँ एक फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे फंक्शन, जैसे वेरिएबल को भी आप रिटर्न कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो। तो लाओ देखते हैं इसको। तो फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन आउटर कंसोल डॉट लॉग आई एम आउटर रिटर्निंग इनर, रिटर्न रिटर्निंग इनर। ठीक है, तो रिटर्न कर सकते हैं इनर को, लिख दिया मैंने फंक्शन इनर। तो एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, देख रहे हो तुम, इसीलिए जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है। इसके अराउंड एक बाद में कंसेप्ट भी आया, कौन सा? आपका क्लोजर का कंसेप्ट आया, क्लोजर भी आएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग आगे की वीडियो का वेट करें, क्योंकि मैं सारा कुछ ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट आई एम इनर, जस्ट आउटर कॉल करा। तो आउटर कॉल करने से मुझे एक रिटर्न में क्या मिलता है? मुझे रिटर्न वैल्यू के अंदर एक फंक्शन मिलता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, आरवेल करता हूँ, आरवेल और कॉमा आरवेल प्रिंट कर दिया, तो बेसिकली इसने क्या कर लिया, रिटर्न करते वक्त इस आरवेल ने इस इनर का एड्रेस ले लिया। ठीक है, और एड्रेस ही प्रिंट कर दिया। तो अगर इसको चलाऊँ कोड को, तो आई एम आउट रिटर्निंग इनर। ठीक है, तो इसने ये प्रिंट करा और रिटर्न कर दिया। इसके बाद आरवेल ने प्रिंट करा, और अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं आरवेल को कॉल करूँगा ना, एक्चुअली क्या कॉल होने वाला, आपका इनर कॉल होने वाला, और मैं इसको एक एनोनिमस फंक्शन भी बना सकता हूँ। देखिए इसको, आपका आई एम इनर प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये 3 बिहेवियर थे। कौन कौन से, दोबारा सुनना। आप एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हो, जिससे आपके फंक्शन एक्सप्रेशन बन जाते हैं। ठीक है, आप एक फंक्शन, इसके थ्रू, ये वाली फीचर भी इसी के थ्रू काम करती है कि मैंने एक फंक्शन रिटर्न करवा के एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। ठीक है, अगली चीज, फंक्शन को मैं पास कर सकता हूँ एज अ पैरामीटर। इसके थ्रू पूरी फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है पूरी इसके ऊपर टिकी हुई है, जिस पे रिएक्ट टिका हुआ है। ठीक है, उससे अगली चीज, हाई ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक्स, जिससे सारे एसिंग काम इसके थ्रू ही होते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड है, मैं एक फंक्शन को भी, जैसे एक वेरिएबल को मैं एक फंक्शन से रिटर्न कर सकता हूँ, वैसे ही मैं एक फंक्शन को एक फंक्शन से रिटर्न कर सकता हूँ। तो इससे एसोसिएटिंग एक कंसेप्ट बनता है आपका, कौन सा? क्लोजर। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करी है, वो सारे काफ़ी यूजफुल होंगे आगे चल के। तो आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखना, अच्छे से देखना, इसके नोट्स बनाना। कल की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअली मेमोरी कैसे काम करती है, कोड कैसे चलता है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद बात करेंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे कल, और कल से वीडियो रेगुलर आएंगी। ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएंगी, तो रोज़ की एक वीडियो आएगी पक्का। तो टिल देन, बाय बाय, सायोनारा।